इस समय पूरा का पूरा इंडिया घबराया हुआ है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को यहां पर बैन कर दिया जाएगा। और जब से ये हमारे पास स्केड्यूल आया है, यहां पर पूरी की पूरी डिटेल दी गई है पूरे बिल्स को लेकर, तो यहां पर 10 नंबर पर डिस्कशन बताया गया है, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। दोस्तों यहां पर लिखा गया है कि रिजर्व बैंक खुद की अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा और सारी की सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को यहां पर बैन कर दिया जाएगा। हां, कुछ चुनिंदा क्रिप्टो करेंसीज को छोड़कर, टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। दोस्तों जब से ये न्यूज आई है बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी में वो जो ट्रेड कर रहे हैं वो कहीं नुकसान में ना चला जाए, या फिर उनकी क्रिप्टो करेंसी जो पड़ी हुई है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, जब तक ये बिल नहीं आ जाता तब तक आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों को यहां से एग्जिट करना भी है उन लोगों को बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया जाएगा। यह लंबा टाइम पीरियड 3 महीने से 6 महीने का होगा कि आप अपने क्रिप्टो करेंसी को बेचकर वहां से निकल सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि पिछले लगभग 4 से लेकर 5 सालों से लोग इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर रहे हैं और यहां पर गवर्नमेंट की अनुमति थी जहां पर लोग क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते थे। जब आज इंडिया में बिटकॉइन को या फिर किसी भी अन्य क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अमन अपनी क्रिप्टो करेंसी जो उसने बाय कर रखी है वो किसको जाकर बेचे। क्योंकि अगर मैं किसी इंडियन यूजर, किसी अपने दोस्त यार मित्र को बेचता भी हूं, तो अगर मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है तो उसके लिए भी तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन है। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों के लिए डेफिनेटली विंडो ओपन करेगी जो लोग यहां से एग्जिट करना चाहते हैं। बट यहां पर बहुत सारे वेज हैं जहां पर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में, क्योंकि यहां पर एक साफ साफ लाइन लिखी गई है कि यहां पर अलाउ किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज को। तो आप सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसको अलाउ किया जा रहा है। बट मैं आपको एक चीज कह दूं, जिस तरह से हवा को कहन नहीं किया जा सकता इसी तरह से क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता। भले गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है बट इसमें अंदर और क्या क्या चीजें हैं उसके ऊपर बात करना, चीजों को समझना अभी बाकी है। मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि इस न्यूज से कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अमन भाई बैठा है, अमन भाई का टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज्वाइन कर लेना। हर एक आधे घंटे में इस अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा कि इस तरह की किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत समझदार है और अपने यूजर्स को बहुत सारे ऐसे रास्ते देगी जहां से वो एग्जिट कर सकते हैं, और अगर वो इसमें बने भी रहना चाहते हैं तो किस किस क्रिप्टो करेंसी में वो वहां पर होल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर ये सब चीजें आप अपने ध्यान में रखना। और यहां पर जो ये चीज कही गई है कि ये डिजिटल करेंसी अपनी आरबीआई खुद लेकर आएगा, तो मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि डिजिटल करेंसी जिस तरह से क्रिप्टो है, क्रिप्टो का वैल्यू कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। बट हो सकता है कि जो रिजर्व बैंक लेकर आए वो एक आप कह सकते हैं कि स्टेबल कॉइन जैसे यूएसडीटी है, बीयूएसडी, उस तरह से काम करे जिसकी वैल्यू स्टैटिक हो, उसमें कोई चेंज ना हो। तो ये किसी तरह की कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं हुई, पहला। दूसरा, अगर वो क्रिप्टो करेंसी है भी है तो उसको माइन कौन कर रहा है, उसकी ट्रांजैक्शंस को अप्रूवल कौन दे रहा है। अगर आरबीआई दे रहा है दैट मींस वो एक क्रिप्टो करेंसी है बट वो एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि एक्सआरपी है। बट अगर उसे सारे के सारे माइनर्स माइन कर रहे हैं और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से चल रही है तो वहां पर वो चीज डिसेंट्रलाइज हो जाती है, एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है उसे। बट दोस्तों फिर भी जो चीज होनी है वो इंडिया में होनी है, बट यहां पर फिर भी घबराने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, वो क्या जी न्यूज का डीएनए रिपोर्ट दे रहा है, एक और न्यूज चैनल है वो जो बहुत चिल्लाता है रिपब्लिक टीवी वाला, वो भी दे रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये सब लोग अनाड़ी लोग हैं, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, किसी चीज के ऊपर किस तरह से रेगुलेशन है इनको कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट जो लाई एक बार उस चीज का वेट करिए और वहीं से सब चीजें क्लियर होंगी कि आने वाले दिनों में ये सब चीजें किस ओर जा रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेटिव सेशन समझ आया होगा। हर एक चीज बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। हर एक अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर टाइमली इस चीज को लेकर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।